लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। जब जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ तो 9 जून 1964 को लाल बहादुर को प्रधानमंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री अपने जीवन की सादगी और सरलता के अनोखे प्रतिबिंब थे। जब उनके कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तो उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाई और पाकिस्तान को समझौता करने पर मजबूर कर दिया। भारत को इसमें सफलता मिली, लेकिन वहीं दूसरी ओर भारत अभी आज़ाद हुआ राष्ट्र था। ऐसे में देश का आधारभूत ढांचा इतना मजबूत नहीं था। दूसरी ओर युद्ध के कारण देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इस दौरान देश में जब खाद्यान्न की कमी हुई तो देश में भूखमरी का डर छाने लगा। उधर अमेरिका ने भी भारत को गेहूं देने से मना कर दिया। तब भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से अपील की कि वे सप्ताह में एक दिन खाना छोड़ दें। लोगों ने शास्त्री की इस बात को माना और लोगों ने सप्ताह में एक दिन अपने घर में चूल्हे तक नहीं जलाए। लाल बहादुर ने देश की संकट की स्थिति में अपना वेतन भी नहीं लिया और अपना खर्च बचाने के लिए अपना काम खुद करने लगे। लाल बहादुर शास्त्री ने तब ही देश के किसानों को जय जवान और जय किसान का नारा दिया। इनके समय ही देश में हरित क्रांति का आगाज हुआ और देश खाद्यान्न के इस बड़े संकट से उभर पाया। लाल बहादुर शास्त्री ने किसानों को हरित क्रांति से जोड़ने के लिए खुद अपने प्रधानमंत्री आवास के लॉन में भी खेती करने लगे थे। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री की सादगी का एक और किस्सा है कि जब उनके बेटे सुनील शास्त्री ने सरकारी वाहन का निजी इस्तेमाल किया था, उसके बाद जब शास्त्री जी को इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि सरकारी वाहन प्रधानमंत्री के लिए है, उनके परिवार के सदस्यों के लिए नहीं। इतना ही नहीं, लाल बहादुर शास्त्री ने सरकारी वाहन के चलने पर जो पैसे खर्च हुए उनका भुगतान खुद सरकारी खजाने में जमा करवाया। तो ऐसे थे हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका जीवन सादगी से भरा हुआ था। और उनके ऐसे जीवन में कई किस्से आते हैं जब उन्होंने अपने जीवन में सादगी को चुना।